welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is light. So in this video we learn about image formation by concave mirror. इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रे डायग्राम को डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है. तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है कॉनकेव मिरर के द्वारा उसको बना लें. वैसे तो इसमें 6 कंडीशन है बट बनाने में टाइम लगता है, तो मुझे लगता है वीडियो तो लेंथी ना हो जाए. तो चलिए, अगर ये वीडियो लेंथी नहीं हुई तो हम लोग इसके आगे भी टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम लोग आज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को ही देख पाएंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो हम लोग को भाई कंडीशन दी गई है. पहली कंडीशन हम लोग को क्या दी गई भैया कि ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कैसे हम लोग फॉर्मेशन बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे इमेज का. सबसे पहली बात आप लोग को देखो, मैं स्केल तो लेने ही भूल गई. चलो, सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बना कर रख लेना है. हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं, है ना, हम लोग इसके लिए बना रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं. तो सबसे पहला काम हम लोग को करना है, हम लोग को इस तरीके से बना के रखना. मैंने बना के नहीं रखा कि पहले से, तो चलो पहले हम लोगों ने ये कर दिया. हमारा पॉलिश सरफेस है बाहर की तरफ, क्योंकि हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉनकेव मिरर में. इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखोगे, है ना. उसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, आप लोग को बस एक लाइन ले जानी है. यहाँ से मुझे उल्टा पड़ रहा है तो थोड़ा टेढ़ा होगा, बट आप लोग सीधा सीधा बनाना, ठीक है. आप लोग एकदम सही सही बनाना डायग्राम को. चलो थोड़ा सा इसको और कर देते हैं. अब ये मान लो, सपोज़ कर लो ये हमारा है भाई पोल, है ना. हाँ चलो, अब हम क्या कहना है, कह रहा है यहाँ पे पोल हमने बना लिया. अब हमें करना क्या है, अब हम लोग को कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, मान लो बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पे, बहुत दूर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बेटा, तो हमने क्या बताया था कि 2 रे कन्वेशियंट है. हम लोग 2 रे के ही ज़रिए रे डायग्राम को, ये यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, उसको दिखाएंगे. तो मान लो सपोज़ कर लो कि एक रे इधर आ रही है, ये रे आई हमारी, ठीक है, और फिर ये जो रे आई है ना, जहाँ से आ रही है वहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है. दूसरी रे हम लोग मान लेते, सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारी आ रही है. टेढ़ा ना हो बस, डायग्राम बहुत टेढ़ा हो जाता है तो फिर, ठीक है. फिर ये भी जो है उसी पे आएगी, उसी सेंटर पे आएगी, ठीक है, यहीं पर कटेगी. तो यहाँ पर जो बेटा होगा ना, ये वाला पॉइंट देखो, ये हमारा है, ये तो हमारी रे आ रही है, ये भी 2 रे हैं, ये 2 रे आ रही हैं, और उसके बाद इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड, ठीक है, इस वाले का भी रिफ्लेक्शन इस साइड होगा. ये हमारा है फोकस. क्या है हमारा फोकस, ये हमारा फोकस है, और इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने बताया था कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी आप लोग को बराबर रखनी है, इक्वल रखनी है. तो यहाँ पर आप जब देखोगे बेटा, तो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इमेज हमारी फॉर्म हो रही है, वो कहाँ पर बन रही है, वो बेसिकली फोकस पे बन रही है. ये जो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है. उल्टा एरो मतलब इमेज उल्टी बन रही है, ठीक है. तो हम लोग इसको नेम दे देते हैं, इसको नेम हम लोग कुछ दे देते हैं, B डैश A डैश, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, है ना. अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है, हमें बताना है. हमने क्या बताया कि इन्फिनिटी पे जब होगा, जब ऑब्जेक्ट बहुत इन्फिनिटी पे होगा, तो यहाँ से 2 रेज निकली हमारी कॉनकेव मिरर के लिए, है ना. ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो आ रही हैं वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. मैंने बताया था कि 2 रे कन्वेशियंट है. उसके बाद आप लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बनाओगे, पोल को बनाओगे, देन आप लोग डायग्राम को ड्रॉ करोगे. उसके बाद जहाँ भी आपको कह रहा है, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखने के लिए बोल रहा है, आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखोगे. तो यहाँ पर देखोगे आप बेटा कि जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, इमेज जो होगी ना कैरेक्टरिस्टिक, वो रियल इमेज होगी, रियल इमेज बनेगी, है ना. रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी. क्या बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, ठीक है. दूसरी बात, हाईली डेमिनाइज्ड मतलब बहुत छोटी है. हाईली डेमिनाइज्ड मतलब बहुत छोटी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है. इसे कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है. एंड इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ हो रही है, कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. यहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो
फोकस पे हो रहा है ना, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। ये भी लिखोगे आप लोग पहले तो कि इमेज इज फॉर्म एट फोकस। मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी इस कंडीशन में, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पे। इस बात को याद रखना। 3-4 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में। पहला तो कि वो रियल है, ठीक है, दूसरा इन्वर्टेड है, तीसरा डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली एंड हाईली यहाँ पर होगा। तो इस डायग्राम को ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है उसको फिर से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, इस तरीके से पेन से ही बनाती हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, पॉलिश सरफेस को बाहर निकाल देना है। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, दूसरा काम, इस तरीके से हम लोग को पोल बना लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए ये रे इंसिडेंट रे हमारी है ना, ये हमारी कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। मैंने इसका नाम बताया था आपको AB। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, इस वजह से मैंने नीचे बना रही हूँ, ठीक है। और हमें बताया था कि 2 रे कन्वेंशेंट है, तो पहले मैं 2 रे को निकाल लेती हूँ। इसको पोल तक ले जाना है। अब ये देखो ये रे जो है ये वाली हमारी आएगी, ठीक है। ये वाली रे हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर इससे फॉर्म होगी, और ये पोल वाली रे भी हमारी इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा ना बेटा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे जो डायग्राम फॉर्म होगा, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ हो रहा है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ पर इसको हम नाम देंगे B', A', क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट AB था, है ना, तो उसकी इमेज उल्टी बन रही है, तो हम इसको नाम दे दिए B', A', ठीक है। सो ये इमेज भी जो बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। देख रहे हैं हम लोग कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, रियल है, स्मॉलर है ना, क्या है, स्मॉलर है इमेज फॉर्म, छोटी इमेज बनेगी। और दूसरी बात आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आप लोग लिख सकते हो कि इमेज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच की इमेज फॉर्म होगी। इसकी आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएगा, ठीक है। बुक में बहुत सारी रे आपके निकाल के दिखाई हुई है, बट कन्वेंशेंट आप लोग के लिए सिर्फ 2 रे हैं। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारी आती है। तीसरी कंडीशन क्या आती है हमारी, देखो थर्ड वाली कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने बनाया, ये हमारा पॉलिश सरफेस, ओके। इसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे सेंटर से इसको, ठीक है। ये हमारा पोल है। अब हमें कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो रखा जाए बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो पहले हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस को बनाना पड़ेगा। सपोज़ कर लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो है हमारा फोकस है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कैसी इमेज फॉर्म होगी हमारी, है ना। इस कंडीशन को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहली बात कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच होगा, इसका मतलब है हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना है यहाँ कहीं पर, है ना, हमें बीच में रखना है।
तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, हाँ रख दिया हमने, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको नाम दे देते हैं, वही नाम दे दो आप लोग, AB कन्वेशिएट है। अब यहीं से हम लोग को हमने बताया क्या था कि जहाँ से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट रखे हैं वहीं से हम लोग क्या निकालनी है बेटा, रे निकालनी है। ये हमारी इंसिडेंट रे आई, है ना। और आप देखोगे कि ये रे जो है वो फोकस से होकर जाएगी, ये रे फोकस से होकर जाएगी। दूसरी वाली रे को भी आप लोग को इस तरीके से ही निकालना है, दूसरे वाली रे को ही आपको इस तरीके से निकालना है। सपोज़ कर लो यहाँ पर कहीं पर आपकी कन्वेंशन रे हो रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है ना। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको करना होगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज जो है ना वो बड़ी बनेगी हमारी, इस तरीके से। और फिर इसको हम लोग को थोड़ा सा इसको, हाँ इस तरीके से इसको ऐसे ले जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है हमारा क्या था, ये दूसरी रे हमारी आई, ये पहली रे थी इंसिडेंट रे, ये फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर आई, ये इंसिडेंट आई इधर रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना बेटा, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना। इसका भी नाम हम लोग क्या दे देंगे, बी डैश और ये डैश, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट रखा था हम लोगों ने और ये हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रियल इमेज है भाई, है ना। रियल इमेज है, मतलब ऐसी इमेज, रियल इमेज में क्या होता है, ऐसी इमेज जो रिफ्लेक्शन के थ्रू बनती है और रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो ये हमारी रियल है और इन्वर्टेड है। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड। तो हम लोग लिखेंगे इन्वर्टेड है। दूसरी कंडीशन ये मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ी है ना। मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी है, एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। उसके बाद है कि ये इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रही है बेटा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे पीछे बन रही है ना। तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई कंप्लीट। अब हमें फोर्थ कंडीशन में देखना है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे हो। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखाएगा भाई, फोकस पे रखाएगा, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फोकस तो कैसी इमेज फॉर्म होगी बेटा, सबसे पहला काम तो यही करना है हम लोग को, ठीक है। मैं पेन से बना रही हूँ क्योंकि मुझे सूटेबल नहीं लग रहा था, वो पेंसिल बार बार ऐसे हो जा रही थी, ठीक है। तो आप लोग लेकिन पेंसिल से बनाना, और जब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए ना तब पेन से बनाना। बोलोगे आप लोग कि मैम आपकी प्रैक्टिस भी तो इतनी अच्छी नहीं है, आप तो हर डायग्राम में गंदा कर रही हो, है ना। चलो ये मान लेते, सपोज़ कर लेते हैं हम, ये हमारा पोल है, ओके। अब हमें इसको सपोज़ कर लिया ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा फोकस है, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है भाई फोकस पर, है ना। इसको रख दिया हमने। अब भाई हमने क्या कहा था, फोकस पे रखाया हमारा ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। इसका नाम क्या दे देंगे, ANB दे दिया। अब हमने क्या बताया था आपको, वही कंडीशन फॉलो होगी, जहाँ से हमारी रे है, मतलब जहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है वहीं से हम लोग को रे लेके जानी है ना। वहीं से हम लोग को क्या करना है, रे लेके जानी है। और दूसरी बात फिर देखो हम लोग को फोकस पे इस तरीके से ये रे ऐसे आ जाएगी, है ना। दूसरी रे भी हमारी जो है कुछ इस तरीके से ही आएगी, इसको भी हम लोग को फोकस से ही लेके जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा करके, ये देखो, है ना। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग रे है। तो यहाँ पर भी देखो बेटा क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे हमारी इधर आकर रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कैसी इमेज बन रही है। तो यहाँ पर भी हमारी रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड है ना। और दूसरी बात कि हाँ इमेज इन्वर्टेड है हमारी, है ना। इसके बाद ये भी मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ी है साइज़ में, ठीक है। एंड हम इसको लिख सकते हैं कि हाईली मैग्नीफाइड,
हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड है। इमेज फॉर्म इज इन्फिनिटी, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी बेटा वो इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर पे, यहाँ कहीं दूर पे फॉर्म होगी, मैग्नीफाइड है। एंड इमेज फॉर्म, ठीक है, इज एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है वैसे वैसे इमेज का साइज़ बढ़ता जा रहा है। अब पांचवी कंडीशन है हमारी इमेज फॉर्मेशन की, 5 एंड लास्ट, जो कि कॉनकेव के लिए नहीं, 6 कंडीशन शायद हम लोग को पढ़नी थी ना, हाँ 6 कंडीशन है। चलो 5 कंडीशन है हमारी कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। अब यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट को खड़ा कहाँ करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा करना है, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब कैसी इमेज का फॉर्मेशन होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया पॉलिश सरफेस, है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर हमने किया स्केल का इस्तेमाल, और ये हमारा पोल। और फिर हम लोग को करना है, यहाँ पर हम लोग सपोज़ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा फोकस है। अब हम लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। चलो भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपना ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा हो गया, है ना। फिर से वही काम बेटा, फिर से वही करना है हम लोग को, रे लेके जानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, जो रिफ्लेक्ट होगी हमारी फोकस पे, कहाँ होगी, फोकस पे रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी रे को भी हम लोग कुछ इस तरीके से ही लेके जाएंगे, दूसरी रे को भी हम लोग किस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है इधर ही से हमें लाइन बढ़ानी है ना। तो ये है हमारा फोकस, सपोज कर लो थोड़ा सा इधर हो गया ये, इसको बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा रे जा रही थी, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, है ना, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई। तो जहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई भाई वहीं पर उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखो यही हमारा इमेज का फॉर्मेशन यहीं कहीं होगा, यानी यहीं पे हमारी इमेज ये बन रही है। इसका नाम हम लोग दे देंगे B' और A'। इसका नाम हमने क्या दिया था, जो ऑब्जेक्ट रखा था हमने, A और B। तो देख रहे हो आप लोग कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, समझ में आई आपको। चलो अब देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका। सबसे पहला कि रियल है इमेज, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और सेम साइज ऑफ फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही हमारी इमेज का साइज़ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वर्टेड, सेम साइज इज़ फॉर्म, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेम साइज, सेम साइज इज़ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज वहीं पे फॉर्म हो रहा है जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था, यानी इमेज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो जिस तरीके से अब हम लोग को 6 कंडीशन पढ़नी है भाई। 6 कंडीशन है हमारी जब ऑब्जेक्ट हो बिटवीन द फोकस एंड पोल, बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और आज के लिए इतना ही। 2 कंडीशन और बची हुई हैं जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।